हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। अभी एक दिन पहले आपने एक चैनल पर एक वीडियो देखा होगा जहां पर यह बताया गया कि हंडी कंपाउंड में आज़मी नगर में एक मदरसे के ऊपर कब्जा, बिल्डर लॉबी को बेचने की साजिश और मनपा अधिकारियों पर सवाल, इस तरह से टाइटल करके एक न्यूज़ चलाई गई और ये बताने की कोशिश की गई कि वहाँ पर जो मदरसा है उस मदरसे पर कब्जा करके उस पर कुछ कोशिश की जा रही है कि भाई उसको वहाँ से हटाया जाए या गिराया जाए। अब उसकी सच्चाई क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब उनके जिम्मेदारों से मेरी बात हुई तो उनका कहना ऐसा है कि उस जगह पर घरपट्टी तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपया उसकी घरपट्टी बाकी है। मनपा ने बार बार वहाँ पर नोटिस भेजा है लेकिन घरपट्टी अभी तक भरी नहीं गई। साथ ही टोरेंट पावर की कई सारी नोटिस वहाँ पर जा चुकी है, तकरीबन 2 लाख से ऊपर से ज़्यादा उसका अमाउंट पेंडिंग है। तो ये जो चीज़ें पेंडिंग है ना, इन सब चीज़ों को लेकर वहाँ पर नोटिस दी जा रही है और उनको ये इत्तला दी जा रही है कि भाई जो भी यहाँ पर बकाया आप उसको भरो, वरना या तो उसको सील कर देंगे या तो उसको गिरा देंगे। लेकिन ये जब चीज़ें नहीं हुई तो नगर पालिका की कुछ टीम जो है तो वहाँ पर पहुँचती है और जब उन्होंने सर्वे किया तो उन्होंने ये पाया कि जो स्ट्रक्चर है वो 50-60 साल पुराना है। अब वो पुराना होने की वजह से जब उन्होंने देखा कि ये तो यहाँ पर मतलब मदरसा तो नहीं है लेकिन मदरसे की शक्ल में कुछ बच्चे वहाँ पर जो है तो अरबी पढ़ने के लिए आते हैं, वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, तो जब उन्होंने देखा कि ये स्ट्रक्चर पुराना है और गिरने के चांसेस है, कल को कोई नुकसान ना हो, तो उस पर धोखादायक की नोटिस लगा दी गई और इसको तोड़ने की बात चली। अब जब ये सब चीज़ें हुई है तो आप लोगों ने देखा होगा कि फहद अंजुम नाम का एक शख्स उन्होंने इंटरव्यू में दिया है और इस तरीके की बातें की है कि भाई मदरसे को तोड़ने की साजिश की जा रही है। उस वीडियो के अंदर एक कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो जो मौलाना साहब है वो हमारे साथ बैठे हैं और उन्होंने जिनका नाम लिया कि रियाज शेख जो है वो उनको धमका रहे हैं या उनको अलग तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई इसको तोड़ो या उसको हटाओ, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रही है। आज हम यहाँ पर उनके साथ बैठे हुए हैं, हमने उनसे बात की, उन्होंने उस चीज़ के खुलासे के लिए हमें यहाँ पर बुलाया कि भाई ये क्या बात है, एक्चुअल में वो क्या हुआ था। तो सबसे पहले मौलाना साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर अहमद नूरी है। अच्छा, और मदरसे का जो नाम है वो बताइए। दारुल उलूम मुफ्ती आज़म हिंद फैज़ान गरीब नमाज, दरगाह दीवान शाह, टिप्पू सुल्तान चौक, आज़मी नगर, भिवंडी जिला, थाना, महाराष्ट्र। उस वीडियो के अंदर ये चीज़ कही गई है कि मदरसे के ऊपर ज़बरदस्ती मतलब उसको तोड़ने की साजिश हो रही है या मदरसे के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, इस तरीके की बातें की गई है, तो ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस तोड़ने की बात नहीं हो रही है। उसमें जो लोग पहले लूम चला रहे थे, हाँ, या उसमें जो भी पहले कार्रवाई था, हाँ, तो हम लोग जब मदरसे में आए, हाँ, तो इसको मदरसा मस्जिद के नाम से वक्फ किया गया। किसने वक्फ किया? जो उसका मकान मालिक, जो उस ज़मीन के जो मालिक है, ओके, डॉक्टर समीर शबीर दाऊद शेख। अच्छा, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, हाँ, मगर उनकी माँ है। अच्छा, तो वो ज़मीन हम लोग चला रहे हैं और जिनके ज़िम्मा वो जगह दी गई थी, हाँ, जो हमारे रिश्तेदार में भी है और मेरे उस्ताद भी समझिए बाप समान है, मौलाना अबुल कासिम इस्बाई अशरफी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 5 दिसंबर 2024 को वो इंतकाल हो गए जी। तो अब उसके बाद वो ज़मीन की जिम्मेदारी मेरी आई और कोटर गेट के मुफ्ती मुबश्शिर रज़ा अज़हर मिज़वाई काजिया शहर भिवंडी, हाँ, उनकी जिम्मेदारी ये जगह जी। तो उसमें कोई ज़बरदस्ती कब्जा करने वाली बात नहीं है। वो जो हमारे रियाज शेख साहब है, हाँ, उनको मैंने फ़ोन करके बुलाया था कि किस लिए बुलाया था आपने उनको? मैंने उनको इसलिए बुलाया था कि रियाज भाई वो टोरेंट पावर वाले और उसके बाद म्यूनसिपालिटी वाले हमको आके जो है नोटिस दे रहे हैं क्योंकि उस पर कर्जा है 60,000 रुपया। वीडियो के जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी उसमें आपने ऐसा बोला है कि रियाज भाई खुद नहीं बोल रहे हैं बल्कि उनसे बुलवा रहे हैं, इस तरीके की बात है। तो मतलब वो जो बुलवा रहे हैं तो क्या बुलवा रहे हो, या वो खुद बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? वो उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं या उसको बचाने की बात कर रहे हैं? नहीं, रियाज भाई तो वो तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनकी कोशिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जगह बचाने की कोशिश की जाए। ओके, हाँ, तो मैंने ये जो जगह वक्फ की गई है ये ऑन पेपर है या जुबानी है कि कैसा है? ये जुबानी तौर पर है। हम लोगों ने इस जगह को जो है कागज़ के तौर पर ये करने चाह रहे थे एक मजबूत, हाँ। तब तक जो है हमारे मौलाना साहब भी इंतकाल हो गए। मतलब जो जिन्होंने आपको ज़मीन दी है वो पेपर वर्क नहीं है, बस जुबानी आपको दिया गया है? हाँ, जुबानी तौर पर है अभी ये। तो वो मदरसा है या नहीं है? वो मदरसा है। मदरसा है, मदरसा मस्जिद है, उसमें नमाज भी होती है, ईद उल अज़हा ईद उल फितर की नमाज होती है। अच्छा। और तरावी की नमाज भी होती है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले के लोग बच्चे भी नमाज पढ़ने आते हैं। उसमें हम इलाके के बच्चे को तालीम भी देते हैं, फ्री तालीम देते हैं, जिसे कभी कोई खुशी से जो हुआ तो दे दिया, नहीं हुआ तो हम ज़बरदस्ती किसी को कुछ करते नहीं हैं। हम अपनी माशी हालात जो है हम किसी तरीके से चलाते हैं जी। तो ये जो मामला है अभी कि फहद अंजुम जो उन्होंने वीडियो बनाया और उन्होंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी उसके अंदर चलाई, तो ये मामला क्या है? आपने बोला था उनको ये सारी चीज़ें करने के लिए? नहीं, उनको मैंने ये ऐसा नहीं बोला था कि आपने वीडियो बनाना या आप मुझसे बात किए थे या वो कॉल रिकॉर्डिंग करना, हाँ। ऐसा कुछ मैंने उनसे आपको नहीं पता कि वो जब न्यूज़ के अंदर बोल रहे हैं तो उसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी जाएगी? उन्होंने आपको तो बोला तो होगा कि मैं न्यूज़ वाले को बुलाऊंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, उसमें आपकी रिकॉर्डिंग भी चलेगी?
नहीं, वो जो भी आपस में हम लोग की बात हुई थी, अब मान लीजिए किसी से बात हुई तो पर्सनली बात हुई, हाँ। तो ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि वो बात रिकॉर्डिंग करेंगे। वो मुझे 2 से 3 मरतबा मुझसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो है उन्होंने मुझे ये नहीं कहा, या उन्होंने मुझसे ये इजाज़त नहीं ली कि मौलाना साहब जो आपने ये बातें की है ये रिकॉर्डिंग तौर पर हमने कर लिया है, हाँ। और जो है उसको मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा मीडिया के तौर पर, हाँ। क्या आपकी इजाज़त है? उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो कल मैं लगभग 9 बजे रात देखता हूँ कि मेरे मोबाइल पे एक वीडियो आई है। हाँ। जो वीडियो के अंदर देखा तो मुझे जो है हैरानी हुई कि बगैर मेरी इजाज़त के तो उन्होंने वीडियो बना के वो डाल दिया। उनसे ना मेरा कोई ताल्लुक़ है, ना मैं उनको कभी जानता हूँ। उनका कोई ताल्लुक उस मदरसे से, उस मस्जिद से या उस प्रॉपर्टी से है? नहीं, ना उनको मैं कभी कभी देखा था, ना कभी उनको मैं जानता हूँ, ना वो मुझे कभी जानते हैं। वो मदरसे से नंबर लेके गया, उन्होंने मुझे कॉल किया, और उन्होंने जो है कॉल करने के बाद मुझसे बात यानी की। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो उस मदरसा मस्जिद जो भी वहाँ पर चल रहा है उसका जिम्मा आपके सर है। जी बराबर। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस शख्स की जिम्मेदारी है वो शख्स कैमरे के सामने नहीं आया, हालांकि उस पर नोटिस लगी। अब जो भी और उसके जिम्मेदारान होंगे उन्होंने उसको उनको बताया कि भाई यहाँ पर ऐसी चीज़ें आ रही, लेकिन कैमरे के सामने ये चीज़ें नहीं आई, बल्कि इस कैमरे के सामने कोई तीसरा शख्स आकर ये बोल रहा है कि लोग मदरसे और मस्जिद पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं या उसको बेचने की साजिश कर रहे हैं। जबकि सबसे पहला सवाल ये है कि क्या वो मदरसा या मस्जिद जो भी है, क्या वो ऑन पेपर है? उसका कोई पेपर है यहाँ पर? जिसकी भी वो प्रॉपर्टी है, क्या उन्होंने किसी को लिख कर दिया है कि ये ज़मीन फला इतना स्क्वायर फीट या इतना वायर इतना वार जो भी है हम इनके नाम पर या वक्फ बोर्ड के नाम पर हम इसको लिख कर देते हैं? ऐसा कोई पेपर हमने अभी तक देखा नहीं है। हमने कोशिश की जानने की, तो 7/12 जो हमने देखा, हमने जो उसका फेरफार देखा, उस पर यह आया है कि जो मकान मालिक का नाम इन्होंने बताया उन्हीं का नाम है, कोई और नाम से वो ज़मीन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई है या किसी और को दिया नहीं गया। तो कैसे कोई भी बंदा इस तरीके की वीडियो बना सकता है कि वहाँ पर कब्जे की साजिश हो रही है या उसको तोड़ने की साजिश हो रही है? तो आगे क्या कहना चाहते हैं फिर आप? अभी आगे मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने वीडियो बनाया जी, ये मेरे बगैर इजाज़त के वो बनाया। उस आदमी से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको किसी ने मोहल्ले वालों ने खबर दी, तो वो बात ठीक है कि वो खबर के एतबार से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझसे वो मुलाकातें की, तो मैंने जो भी परेशानी थी मैंने बताया। और उसके बाद बात रही रियाज भाई, जो हमारे वो हम लोग के मदरसा मस्जिद देने से पहले ज़मीन उनके वालिद मोहतरम जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो अहमद शेख के साहबजादे हैं रियाज शेख, और उनके छोटे भाई है फिरोज शेख, ये लोग ज़मीन देखभाल कर रहे थे। तो ये लोग ज़मीन देखभाल कर रहे थे। इस दरमियान जो है अभी डॉक्टर समीर शबीर दाऊद शेख वो भी इंतकाल हो गए। उन्होंने हमारे मौलाना साहब को जो ज़मीन दी थी, तो ये ज़मीन हम लोग मदरसा मस्जिद के नाम से चला रहे थे। जब वो इतनी हमदर्दी आपके साथ दिखा रहे हैं कि तोड़ने की साजिश हो रही है या अगर वो बचाना चाह रहे हैं, तो आपने उनको बोला नहीं कि इसका जो टोरेंट पावर का बिल है, इसका जो क्या बोलते हैं घर पट्टी है, वो आप भर दो, ताकि जो नगर पालिका और टोरेंट वाले आपको परेशान कर रहे हैं वो ना करें? आपने उनसे बात नहीं की इस तरीके से? नहीं, ये सब बातें मेरे उनसे सारी हुई नहीं। उन्होंने बोला आपको कि चलो मैं भर के दे देता हूँ? नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ बोला नहीं है। अब सोचो, एक शख्स जो हमदर्दी रखता है कि मदरसा ना टूटे, मस्जिद ना टूटे, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो है ना, तो जब वो प्रॉपर्टी है तो हमको उसका टैक्स तो भरना पड़ेगा नगर पालिका में। अब उस प्रॉपर्टी के ऊपर लाइट चल रही है, पावर आ रही है, तो उसका जो बिल आएगा वो कौन भरेगा? तो वो बिल तो भरना पड़ेगा। तो अब जिम्मेदारी इनकी बनती है। अब ये अगर नहीं भर रहे हैं तो नगर पालिका और टोरेंट उसके ऊपर नोटिस तो लगाएगी, और आज नहीं तो कल अगर इन्होंने बिल नहीं भरा या चीज़ों को क्लियर नहीं किया तो कल को वो सील भी हो सकता है। तो जब एक बंदा हमदर्दी दिखाता है उसमें कि भाई ये है, तो उसको चाहिए कि भाई पहले पूरा पे कर दे, उसके बाद हमदर्दी दिखाए तो कुछ बात बनती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? भी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो आपने वीडियो बनाया जी, तो ये आपको नहीं बनाना चाहिए था। अगर बना भी हुए थे तो आप पहले मुझसे बोले होते। पेपर वगैरह उनके पास है कुछ प्रॉपर्टी का, जो हिसाब से वो बात कर रहे हैं, तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी का पेपर है? आपने देखा है? उनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कागजात मेरे पास है जो मदरसे के नाम से है, लेकिन वो ओके नहीं है मुकम्मल तौर से। मुकम्मल नहीं है, मतलब वो वक्फ नहीं किया गया? हाँ, वो वक्फ है, ज़बानी तौर पर की गई, ज़बानी तौर पे हुआ। हाँ जी। और जो है मैंने कुछ कागजात तैयार भी किया जी। वो हम लोग रजिस्टर भी करने वाले थे। हाँ। जो उनके अम्मी जिन अभी बाहयात है, जिनके नाम से ज़मीन है, वो अभी बाहयात है, उन्होंने कहा कि ठीक है हमारी तबीयत सही हो जाएगी तो मैं कर्नाटक से घर आऊँगी तो मैं आप लोग के नाम से ज़मीन कर दूंगी। मगर कुछ हालात के तहत वो ना आ सकी। साहब, एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वो इंटरव्यू दे रहे हैं और उसमें आपका नाम भी इन्वॉल्व किया है, और फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई कि रियाज शेख ने उनको परेशान किया या उन्होंने किसी से बुलवाया, इस तरीके की बातें चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको लेकर कि जब आपके बिना भी उन्होंने न्यूज़ बना दी, मैंने आपको बताया भी नहीं, तो क्या क्या बोलना चाहते हैं उनको? मैं बोलना ये चाहूँगा कि रियाज भाई मुझे परेशान नहीं किया, रियाज भाई को मैंने फ़ोन करके बुलाया था। हाँ, ये मामला मैंने शुरू में बयान कर दिया। तो फ़ाहद अंजुम का क्या फिर इसके अंदर? फ़ाहद अंजुम का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, वो ज़बरदस्ती वो आते हैं, जैसे कि वो मुझे फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ जगह के ताल्लुक़ से। इस ताल्लुक़ से जो मैंने कहा था कि जो है
ये जगह के जो जिम्मेदार है उनसे भी बात करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता जगह के ताल्लुक से। तो उसको ये फ़ाहद अंजुम जो है, ये जगह से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उससे मेरा कोई ताल्लुक़ है। अब ये बात रही रियाज भाई की और फ़ाहद अंजुम के आपस की बात, अगर वो ज़मीन के एतबार से निकाल रहे हैं तो ये उनकी मामला है। ओके, इसमें आपका और उनका कुछ नहीं है? नहीं, उनसे और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर ये सब मामला हुआ है। ठीक है। तो वो जो वीडियो आप लोगों ने देखा था एक दिन पहले कि उसमें चलाया गया था कि भाई मस्जिद है, मदरसा है, उस पर कब्जे की बात है और मनपा के अधिकारियों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो सब मसला ऐसा है कि भाई वो एक प्रॉपर्टी है, उसका टैक्सेस बाकी है और उसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी पुराना हो चुका है, तो उसको तोड़ने की बात चल रही है। अब एक बंदा आकर जहाँ पर अगर इस तरीके से बात करता है कि उसको ना तोड़ा जाए, ना किया जाए, तो आप अपना इंजीनियर बुलाइए, उसको ऑडिट रिपोर्ट करवाइए, जो भी है नगर पालिका में सबमिट कीजिए, उसको रिपेयर कीजिए और लोगों को बोलिए कि आप कंटिन्यू कीजिए अगर इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरी बात ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ फ़ाहद अंजुम जी से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि इसके अंदर जो भी बातें कही जा रही है वो कुछ अधूरी है, गलत है और आपके पास उसका पेपर है, उस जगह का पेपर है या कोई और चीज़ अगर आपके पास है जो प्रूफ के तौर पर आप दिखा सकते हैं, तो चैनल पे हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई बात कर रहे हैं? जी उबैद बोल रहा हूँ मैं भिवंडी टाइम्स से। जी जी बोलिए। हंडी कंपाउंड पे जो फैजानुल उलूम करके एक मदरसा है, हंडी उससे, कंपाउंड में। हाँ हंडी कंपाउंड आजमी नगर, हाँ हाँ। उससे रिलेटेड एक न्यूज़ चली थी किसी चैनल पे। जी जी। कोई फ़ाहद अंजुम करके है, उन्होंने बयान दिया उसके अंदर, और जो मौलाना की रिकॉर्डिंग सुनी है, तो मैंने ना किसी के ज़रिए मिलकर मौलाना से उसके ऊपर एक बाइट लिया है, उनका इंटरव्यू लिया है। लोगों ने बताया कि वो जो चीज़ें उस पर दिखाई जा रही है असल में वैसी नहीं है वो। तो मौलाना से मिल के मैंने उनका इंटरव्यू लिया, लेकिन उसके अंदर आपका भी नाम आया है देखो कैसा है मालूम है कि, तो क्या। मैं जानना था मुझे कि क्या है मामला वो, ज़रा अगर आप बताएं, क्लियर करें कि क्या क्या चीज़ है। अगर आप ऑन कैमरा आ जाए तो ऑन कैमरा आ जाए, नहीं तो अगर आप, क्योंकि मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं उसके अंदर। जी जी ठीक है, कॉल रिकॉर्ड करिए बिंदास साहब, हाँ, बिंदास डालिए भी। अब मुझसे क्या सवाल करना है सवाल भी करिए। उसमें ये और था कि आप जो है तो नगर पालिका के लोगों को भेजकर आप उसको तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, या पहली जो मदरसा है उस पर कब्जा चालू है, या बिल्डर लॉबी को बेचने की साजिश है, इस तरीके का कुछ मामला चल रहा है वो। पहली बात तो एक चीज मैं बता देता हूँ आपको उबैद भाई, पहली बार तो वो मदरसा है नहीं। अच्छा, ऑफिशियली जो है, ऑफिशियली वो मदरसा नहीं है। और वो मदरसा है तो उसको प्रूफ करे, उसका पेपर प्रूफ करे कि हमको मदरसे के लिए दिया गया है या मदरसा है, या बट मुंह उसके जबानी। अंदर उसके अंदर बच्चे पढ़ तो रहे ना, उसके अंदर बच्चे पढ़ाई नहीं कर नहीं, रहे हैं, सुनो अरबी ना। है, तो मस्जिद है, सब। बच्चे बच्चे पढ़ रहे, तो इससे पहले जो कासिम मौलाना थे ना, तो हाँ, उनको दिया गया था वहां पर। और कैसा है, तो देखो नियत की गई है तो वो चीज दी जाती है, बराबर है। बराबर। तो दी गई, लेकिन उन लोगों ने भी कुछ मतलब घरपट्टी बाकी है। अच्छा। 60 या 60 हजार रुपया घरपट्टी बाकी है। हाँ, कुछ 2.5-3 लाख रुपया लाइट बिल बाकी है। हाँ, तो कम से कम ये लाइट बिल भरना चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब कि वो ओनर लोग नहीं है, ऐसा है वो? नहीं नहीं, ओनर थोड़ी ना, ओनर तो हम है ना। अच्छा, ओनर आप लोग हैं? हाँ, आप लोगों ओनर के तो पास हम पूरा लोग। पेपर है उस चीज़ का? हाँ, उस चीज का पूरा पेपर है, मैं पूरा पेपर आपको भेजता हूँ। ओके। हाँ, आप पूरा पेपर चेक कर लो। और जो कारपोरेशन ने नोटिस लगाया है उनको हम्म, घरपट्टी भरने के लिए, वो हम्म, नोटिस आपको भेजता हूँ। और हम्म, जो टोरेंट ने जो नोटिस लगाया है बिल भरने के लिए, मीटर काट के लेकर गया, वो नोटिस मैं आपको भेजता हूँ। हम्म, और जो वो समाज सेवक बनकर बैठा है वो, और हम्म, जो वो इंटरव्यू जो दे रहा है, हाँ। हाँ, पहली बात तो उसको पूछो क्या वो कौन है, और वो मदरसे का जो बता रहा है उस प्रॉपर्टी से उसका क्या संबंध है। नहीं, मैं उनसे भी पूछूंगा, मौका मिलेगा तो मैं उनको भी कॉल करूंगा, उनका हाँ, नंबर मेरे पास नहीं है, क्योंकि तो क्योंकि मैं उनको भी पूछूंगा। मुझे मालूम पड़ा है कि वो वहां पर जो है ना, वो मदरसे में कहीं घुसने की कोशिश कर रहा है मदरसे के नाम पर, और सोच रहा है कि उसकी दुकान वहां पर चलाए। अच्छा, लेकिन उसकी दुकान चलने वाली नहीं है। वो 7/12 हमारे नाम पे 7/12 की प्रॉपर्टी है वो। ऐसा तो ये जो हाँ, धोखादायक वाला मामला है फिर ये, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं कि धोखादायक बोलकर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं क्या बोलता हूँ, तो अगर धोखादायक बोलकर हम अगर तोड़ने की 50 साल पुराना स्ट्रक्चर है, बराबर है। हाँ, हाँ, वो आप चेक भी कर सकते हैं वहां जाके, 50 साल पुराना स्ट्रक्चर है। हाँ, और 50 साल पुराना स्ट्रक्चर होने की वजह से बार बार टोरेंट नोट ये अपना कारपोरेशन नोटिस भी दे रही थी, क्योंकि मेरा हम्म, आना जाना वहाँ कम था। मेरे को खुद मौलाना ने खुद फोन करके मुझे बुलाया था, हम्म। और वो म्यूनसिपैलिटी वाले का नंबर दिया था कि रियाज भाई वो लोग आकर परेशान करते लेकिन हैं। मौलाना तो खुद आपका नाम ले रहे हैं ना कि आपने भेजा करके उनको, सुनो ना, आप अभी बुलवा रहे हैं उनसे। मौलाना को सुनो ना, मौलाना के कनपट्टी पे कोई बंदूक रखकर अगर उसको बोलेगा, हाँ, क्या बोलेगा, तू ऐसा ऐसा बोल, मौलाना की परमिशन है क्या बोलने की। नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनकी नहीं है ना, तो वो नहीं नहीं, कैसे बोल सकते हैं? सही बात है। प्रॉपर्टी मौलाना की है क्या, नहीं, प्रॉपर्टी नहीं। वो जो बयानबाजी कर रहा है प्रॉपर्टी उसकी है क्या।
नहीं, उनसे तो पूछेंगे हम कि आप आपकी है क्या उसके अंदर, वो नहीं तो। नहीं, जो जो बयानबाजी कर रहे प्रॉपर्टी उनकी है क्या? हम्म। प्रॉपर्टी तो हमारी है ना, किसको देना है किसको नहीं देना वो हम तय करेंगे ना। हम्म। और हम तो इतने दानी लोग हैं तो हमने दान देकर रखा है ना उसको। हम्म। तुम बराबर। थोड़ा दानी, तुम थोड़ा जो है ना, तुम थोड़ा दानी बन जाओ ना। तो वो जो न्यूज दे रहा है, सुनो ना हाँ। उबैद भाई, हाँ। वो जो न्यूज दे रहा है, जो न्यूज पे बोल रहा है, हाँ। जो समाज सेवा कर रहा है न्यूज के ऊपर, वो समाज हाँ। सेवक बता रहा है अपने आप को। हाँ। ऑलरेडी उसके इतने कारनामे मेरे पास है ना, अगर वो कारनामे अगर खोल दूं ना तो मेरे को हाँ। लगता है कि पूरा शहर उसको धून के जूते से मारेगा, वो खड़े रहने लायक नहीं है वो। नहीं तो उसकी ये। औकात, उसकी सुनो ना, उसकी औकात भी नहीं है। पहली बात तो प्रॉपर्टी के मालिक हम है, प्रॉपर्टी हमारी है। और वो हम्म। प्रॉपर्टी कैसा है, हमको किसको देना है किसको नहीं देना वो हम तय करेंगे, कोई ऑफिशियली नहीं है। और वो इतना ऑफिशियली समाज। वो जो मदरसा है, मतलब वो ऑफिशियली किसी हम्म। को दिया हुआ नहीं है सर, अभी अभी तक। नहीं नहीं, ऑफिशियली किसी को दिया नहीं। ऑफिशियली अगर दिया है तो आप मौलाना को जाकर मिलो और उनको पेपर लो, उनको मांगो पेपर कि आपको ऑफिशियली दिया गया है क्या, पूछो उनको। हाँ। और ये जो बोल रहा है इतना समाज सेवक बना है, तो टोरेंट का बिल भर देवे, वो हाँ। अपना क्या बोलते कारपोरेशन का जो घरपट्टी है वो भर देवे, और अपना खुद इंजीनियर लाए, और वो वहां पर उसको स्ट्रक्चर चेक करके उसकी हम्म। ऑडिट रिपोर्ट बना के कारपोरेशन में जमा करे कि वो टूटे नहीं। हम तो हमारी प्रॉपर्टी, सुनो ना, हम हमारी प्रॉपर्टी क्यों तोड़वाएंगे, चलो बताओ आप मेरे को। नहीं, उनका इल्जाम है ना कि वो प्रॉपर्टी को, वो असल में मदरसा है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि वो ऑन पेपर नहीं है, मैं क्या तो आप बोलता हूँ, उसको सुनो ना, तोड़वा कर वहां आप पर जहाँ बिल्डिंग चाहे बनवाना सुन, चाह रहे हैं या कुछ सुनो और ना, काम करना। हाँ। मैं वहाँ बिल्डिंग बनाऊंगा, टावर बनाऊंगा, वो मेरी प्रॉपर्टी है ना। बराबर। हाँ, ये बात मैं भी सही वहाँ, है कि अगर आप पेपर शो करते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आप तो कुछ नहीं भी कर नहीं, सकते हैं। वो मेरी प्रॉपर्टी, मैं कुछ भी बनाऊं ना वहां पर, वो मेरी बराबर। मर्जी है ना। बराबर। अब वो मौलाना लोगों को जब हमने बोला है, और वहां पर एक ऐसा और लोग भी है ना, हम्म। तो हम लोग जब कुछ करेंगे तो बिना मौलाना लोग किसी को, हम लोग किसी को जब दिए तो किसी को धोखा करके थोड़ी ना करेंगे। बराबर। हाँ, सही। हम लोग को जो करना है लीगल तरीके से करेंगे ना हमने। ठीक और है। बराबर। चलिए ठीक है। अभी तो मैंने आपसे इस रिगार्डिंग से इतनी बात की है। मैं अब मौलाना साहब का ही मैंने इंटरव्यू लिया है, तो मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। आगे चलकर आपको अगर इसके ऊपर कुछ बोलना रहेगा तो आप भी बोल सकते हैं, और वो जो फहद अंजुम जी है, मैं उनसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि अगर देखो, उनको भी कुछ बोलना है, बताना है कुछ चीज़ें, तो मैं बता सकते आपके, हैं। सुनो ना, आपके जरिए एक मैसेज दे देना चाहता हूँ। जी। उसको जो भी है वो कौन, अंजुम पंजुम कौन है वो मेरे को मालूम नहीं, अभी फहद उसका फहद कैसा है। अंजुम है शायद नाम उसका। सुनो ना, वो जो भी कोई है, उसको कैसा है, बार बार पता नहीं हो मेरा नाम क्यों लेता है। हम्म। और मेरे को लगता है कि कैसा अचानक उसका खर्चा पानी बंद हो जाता है, फिर उसके हम्म। बाद जैसे मेरा नाम लेता है उसका खर्चा पानी चालू हो जाता है। तो वो आइंदा अगर मेरा नाम नहीं लेगा तो उसके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बस इतना ही बोलूंगा मैं। चलिए ठीक है। मैं हाँ। कोशिश करता हूँ उनसे भी बात हम्म। करता हूँ। फिर जो भी रहेगी मैं हम्म। दोनों का पक्ष रखूंगा आगे की वीडियो चलेगा, मैं में। आपको सब पेपर जी भेज जी। देता हूँ। जी जी, भेज दीजिए भेज दीजिए। ओके मैं भाई, वीडियो में थैंक लगा यू। दूँ। थैंक यू, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।